अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय वॉइस। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अपना घर सबको ही अजीज होता है, लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अपना घर शायद कुछ ज्यादा ही अजीज है। और इसी तरह आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के कुछ जिद्दी होम ओनर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नंबर 1, दी फैमिली हाउस। दोस्तों, जिस शहर में ये घर खड़ा है वो शहर तेजी से तरक्की की जानिब बढ़ रहा था। कुछ लोग मिलकर इस जगह पर बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल्स बनाने वाले थे। इस जगह पर पहले भी काफी घर थे, तो उन लोगों ने इन घरों को किसी और जगह पर शिफ्ट कर दिया और इस जमीन को भी उन्होंने खरीद लिया। लेकिन उस जगह पर एक घर ये वाला खड़ा था जो कि इस जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और इसी तरह मकान मालिकान की और शॉपिंग मॉल के लोगों की आपस में लड़ाई होने लग गई। ये शहर चीन में था, इसलिए ये बात पूरी चीन में फैल गई। ये मसला काफी अरसे तक चलता रहा, लेकिन शॉपिंग मॉल के ओनर्स इस जमीन पर काम भी करते रहे। वहाँ पर शॉपिंग मॉल की तामीर जारी थी, इसलिए वहाँ पर बिजली और पानी का भी मसला था। इस मसले के बावजूद भी वो घर के मालिकान अपनी जगह से 1 इंच भी ना हटे। यहाँ तक कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलवा रखी थी और ये मसला तकरीबन 3 साल तक चलता रहा। इसके बाद फिर चीन की गवर्नमेंट का ऑर्डर आया कि जिन जिन लोगों के मकान ऐसी तरीके से बने हुए हैं जो कि किसी के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हों, तो उन मकान को तोड़कर उनके मकान मालिकान को अलग जगह पर शिफ्ट कर दिए जाए। इसके बाद फिर वो आखिरी दिन था जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि हमारा मकान टूट रहा है, और इसके बाद फिर ये मसला यहीं पर खत्म हो गया। नंबर 2, दी फार्मर। दोस्तों, आपको ये बात तो मालूम होगी कि किसान अपनी बातों की हमेशा पक्के होते हैं, लेकिन क्या हो कि एक किसान एयरपोर्ट का रास्ता ही तंग कर दे। दोस्तों, ये बात हो रही है एक जापान के एयरपोर्ट की। एयरपोर्ट के साथ एक किसान की बहुत बड़ी जमीन है, वो उस जमीन में खेत उगाता है। दोस्तों, मसला सिर्फ यही था कि इस किसान की वजह से एयरपोर्ट की तरक्की में इजाफा नहीं हो रहा था। एयरपोर्ट वाले ये भी चाहते थे कि किसान के पास जो जमीन है उस जमीन को भी हम खरीद लें, ताकि रनवे के लिए जगह हम आसानी से खुली कर सकें। लेकिन सामने वाला कोई जट था जो कि हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये बात तो हकीकत थी कि ये फार्म एयरपोर्ट बनने से पहले का था, और एयरपोर्ट वालों का ये भी कहना था कि इस फार्म की वजह से आलूदगी भी फैलती है। एयरपोर्ट वालों ने किसान को 1800 मिलियन रुपए की भी डिमांड की, लेकिन किसान ने उनकी तरफ तवज्जो ही ना दी। पहले इस फार्म पर 55 घर थे, फिर कुछ सालों के बाद आहिस्ता आहिस्ता करके लोग जहाँ से जाने लगे, और आखिर में इस फार्म पर सिर्फ 5 घर रह गए, और खेती बाड़ी का काम भी हल्का हो गया, इसलिए वहाँ पर आलूदगी और शोर भी कम हो गया। जो किसान वहाँ पर बचे हैं उनका अब भी यही कहना है कि हम इस जमीन से मोहब्बत करते हैं। नंबर 3, थर्स्टी बीवर। दोस्तों, ये एक सैलून है जो कि डब्बाबंद अशिया फरोख्त करता है। ये एक ऐसा सैलून है जिसमें पुराने गाने बजाते हैं, और इसकी खास बात ये है कि ये पूरे मुल्क का सबसे पुराना सैलून है। इस सैलून के पुराने होने के साथ साथ इसने मुश्किलात भी खड़ी कर दी थी। इस सैलून के तीनों तरफ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। दोस्तों, इस सैलून के आसपास जो जमीन थी वो तो पहले से ही फरोख्त हो गई थी, लेकिन इस सैलून वाले ने अपनी जमीन बेचने से इनकार कर दिया था। इस सैलून के मालिक का कहना था कि मेरे जो दादा और परदादा थे उनकी मौत ही इस सैलून में हुई थी, और इस सैलून वाले को काफी धमकियां भी मिली थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो शख्स सैलून की जगह देने को तैयार नहीं था। इसी तरह ये मसला तकरीबन 2 साल तक चलता रहा, और आखिरकार जिन लोगों ने इस सैलून की जगह पर बिल्डिंग बनानी थी वो लोग खुद ब खुद ही पीछे हट गए, और ये सैलून आज भी उस जगह पर मौजूद है। नंबर 3, ओवरपास। दोस्तों, ये जो बिल्डिंग आप देख रही हैं इसके मालिक एक ही खानदान के 3 चाइनी हैं, और उनकी ये बिल्डिंग बनाना शायद उनकी खुशकिस्मती थी। ये तो सब लोग चाहती हैं कि हमारा शहर तरक्की की जाने बढ़े, और तरक्की की जाने बढ़ने के लिए कुछ नुकसान भी उठाने पड़ते हैं, और वही नुकसान वो तीनों चाइनी उठाने के लिए राजी नहीं थे। दोस्तों, ये जो दरमियान में बिल्डिंग आप देख रही हैं ये बिल्डिंग बहुत अरसा पहले बनाई गई थी, और इसके साथ जो मोटरवे बना हुआ है उसको भी बिल्डिंग के बाद में बनाया गया था। मोटरवे इंजीनियर्स चाहते थे कि ये बिल्डिंग यहाँ से हटा दें और यहाँ से मोटरवे का रोड गुजारा जाए, लेकिन बिल्डिंग के अंदर जो लोग रहते थे वो हरगिज
बिल्डिंग को छोड़ने के लिए राजी नहीं थे। मोटरवे वालों ने उनके लिए एक नई बिल्डिंग बनाने का भी फैसला कर लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ से जाने से इनकार कर दिया। उनके ना मानने के बाद फिर मोटरवे वालों ने फैसला किया कि सड़क को बिल्डिंग के आसपास से चारों तरफ से गुजारा जाए। उन लोगों ने बिल्कुल ऐसा ही किया और बिल्डिंग दरमियान में खड़ी रही। बिल्डिंग के चारों तरफ से सड़क बनने के बाद बिल्डिंग इतनी मशहूर हो गई कि इस बिल्डिंग को टॉक ऑफ द टाउन के नाम से भी जाना जाता है और उस बिल्डिंग में आज भी लोग खुशी से जिंदगी बसर कर रहे हैं। नंबर 5, द हाईवे नेल हाउस। दोस्तों ये जो नेल हाउस आप देख रहे हैं, ये हाउस एक बूढ़े शख्स का है। और जैसा कि आपको मालूम है कि कोई शहर तरक्की की जाने बढ़ता है तो सबसे पहले सड़कें तामीर करवाता है। इसी तरह जिस शहर में ये बूढ़ा शख्स रहता है उस शहर में सड़कों का काम चल रहा था और इंजीनियर्स ने एक नया रास्ता बनाने का इरादा किया। वो रास्ता बाकी तो बिल्कुल साफ था, लेकिन उसमें एक घर था जो कि उस बूढ़े शख्स का था। उस शख्स को जब कहा गया कि हमने यहाँ पर सड़क बनानी है और आपको हम दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देते हैं, और उन लोगों ने पैसे की भी डिमांड की, लेकिन फिर भी वो शख्स इनकी बातें ना माना। एक तरफ से उन्होंने सड़क का काम भी स्टार्ट कर दिया और दूसरी तरफ से उनकी 1 साल तक बहस भी चलती रही। आखिरकार सड़क उनके घर तक पहुंच गई। जब वो शख्स ना माना तो इंजीनियर्स ने सड़क को घर के चारों तरफ से घेर लिया और इसी तरह सड़क उनके घर के आसपास से गुजर गई, लेकिन वो घर दरमियान में खड़ा रहा। फिर कुछ लोगों ने उस शख्स को समझाया कि शहर को तरक्की की जाने बढ़ने दो। फिर उस बूढ़े शख्स ने उनकी बात मान ली और अपना घर तुड़वाने पर राजी हो गया और इसी तरह घर के टूटने के साथ ये मसला हल हो गया। नंबर 6, कैफे सलाह। दोस्तों ये जो कैफे आप देख रहे हैं, इस कैफे को फ्रांस में बनाया गया था और इसका मालिक एक 71 साल बूढ़ा है। इसी तरह इस शख्स का कैफे एक मैदान जंग बन गया। दोस्तों ये कैफे शेर सलाम के नाम से मशहूर था। मसला ये बना कि एक शख्स जहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने वाला था और उसने इस प्रोजेक्ट के लिए सारी जमीन खरीद ली थी, लेकिन उसमें कुछ हिस्सा था जो कि उस बूढ़े शख्स का था और उस हिस्से पर उसने एक कैफे बनाया हुआ था। जब उस शख्स को कहा गया कि इस कैफे की जमीन हमें बेच दो तो उस बूढ़े शख्स ने इससे इनकार कर दिया और जिस शख्स ने रकबे को खरीदा था वो रकबा 80 एकड़ का था। वो लोग एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करने वाले थे जिसमें 2,40,000 लोग रह सकते थे। लेकिन उस बूढ़े शख्स की वजह से ये प्रोजेक्ट फेल होता नजर आ रहा था। वो बूढ़ा शख्स इस कैफे को छोड़ने पर किसी सूरत में भी राजी नहीं हुआ था और जिन लोगों ने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना था उन लोगों ने प्रोजेक्ट को किसी और जगह पर स्टार्ट कर दिया। और मजे की बात ये है कि ये कैफे आज भी उस जगह पर मौजूद है। नंबर 7, द नैनिंग नेल हाउस। दोस्तों आपने बहुत से घर देहाती इलाकों में सादे तरीके से बने हुए देखे होंगे और ये घर आखिरकार टूट ही जाते हैं। दोस्तों आप जो ये घर देख रहे हैं, इस घर को 1990 में बनाया गया था और ये घर चाइना में मौजूद है। इसी तरह बढ़ते वक्त के साथ चाइना ने तरक्की करने के बारे में सोचा। उन्होंने इस घर की जगह पर एक सड़क बनाने का फैसला किया और इस घर के मालिक को कहा गया कि ये घर खाली कर दो क्योंकि हमने यहाँ पर एक सड़क तामीर करनी है। तो घर के मालिक ने यहाँ से हटने से इनकार कर दिया। उन लोगों ने इस घर के मालिक को पैसे देने की भी बात की, लेकिन वो घर का मालिक सिग्मा रूल अपनाता रहा। आखिर उन्होंने सड़क को घर के आसपास से फेर लिया और ये घर आज भी उस जगह पर मौजूद है। नंबर 8, द सुजो नेल हाउस। दोस्तों आप पिछले 7 मिनट से चाइना का नाम सुनते आ रहे हैं, पता नहीं हर काम चाइना में ही क्यों होता है। दोस्तों आप जो ये घर देख रहे हैं, ये घर चीन के मशरकी शहर शोजो में मौजूद है और इसी तरह कुछ लोगों ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी कॉलोनी बनाने का फैसला किया। यहाँ पर जो घर मौजूद थे उन्होंने सारे घर खरीद लिए, लेकिन जहाँ पर एक घर बाकी था जो कि 2 मंजिला पर मौजूद था और उस घर के मालिक ने अपने घर को बेचने से इनकार कर दिया। इसके बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ी कॉलोनी बन गई और वो घर इसी तरह दरमियान में खड़ा रहा और मजे की बात यह है कि ये घर आज भी उस जगह पर मौजूद है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल माई वॉइस को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। इसी तरह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।